दोस्तों, एक सिंगर जो मिथुन चक्रवर्ती का चहेता भी था। जी हाँ, कह सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का सबसे खास और पसंदीदा एक सिंगर में से वो भी नाम था अल्ताफ राजा। वो सिंगर जिसने पहले गाने से धूम मचा दी। मुंबई से लेकर गांव गांव तक लोग उसके ही गाने गुनगुनाते रहे, लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसकी चमकते करियर को डुबो दिया। अगर अल्ताफ राजा के जन्म की बात करें तो अल्ताफ राजा का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को नागपुर में हुआ था। अल्ताफ राजा के माता पिता दोनों ही कव्वाल गायक थे। अल्ताफ के पिता इब्राहिम इकबाल मुस्लिम थे और वहीं उनकी मां रानी रूपलता हिंदू थी। अल्ताफ का बचपन संगीत का सागर में बीता। अल्ताफ जब छोटे थे तो उनकी पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद अल्ताफ दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करते थे। जब अल्ताफ बड़े होने लगे तो उनके माता पिता उनकी जिंदगी की चिंता करने लगे थे कि आखिर ये लाइफ में करेगा क्या। अल्ताफ की मां ने उन्हें दर्जी का काम सिखाने की सलाह दी, लेकिन अल्ताफ राजा की कहानी लिखनी अभी बाकी थी। एक दिन अल्ताफ बाहर से घूमकर आए और घर में एक गाना बज रहा था। लता मंगेशकर और मन्ना डे रेडियो पर दिल की गहराई खोल दो गाना गा रहे थे। अल्ताफ को यह गाना बहुत पसंद आया। इसके बाद अल्ताफ ने भी संगीतकार बनने का सपना देख लिया। अल्ताफ ने अपनी माँ से इसका जिक्र किया तो उन्होंने अल्ताफ को संगीत की ट्रेनिंग लेने के लिए भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भेज दिया। संगीत की ट्रेनिंग लेकर अल्ताफ गानों की दुनिया में अपनी जमीन तलाश रहे थे। मुंबई में शुरू के शिक्षक गोविंद प्रसाद के पास अल्ताफ गायकी को दुरुस्त करने लगे। 1989 का साल शुरू हो गया और अल्ताफ के सुर पक्के हो रहे थे। करीब 3 साल तक अल्ताफ राजा ने देश के कोने कोने में शो किया। साल 1993 आया और अल्ताफ राजा की किस्मत के दरवाजे खुलने लगे। अल्ताफ राजा के शो में वीनस कंपनी के कव्वाल मोहम्मद सैफी नियाजी भी मौजूद थे। सैफी ने अल्ताफ की आवाज़ सुनी और दंग रह गए। इसके बाद अल्ताफ राजा को वीनस कंपनी के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन में पास होने के बाद 1993 में अल्ताफ राजा का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ, सजदा रब को कर ले। हालांकि पहला एल्बम कोई खास कमाल नहीं कर पाया और अल्ताफ राजा के संघर्ष के दिन बच रहे थे। इसके बाद जी टीवी का लॉन्चिंग हुई। एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया और इस प्रोग्राम में कव्वालों का बुलावा किया जाता था। अल्ताफ राजा को भी यहाँ गाने के लिए बुलाया गया। वहाँ अल्ताफ ने अपना तुम तो ठहरे परदेशी ये गाना घुमा दिया और ये गाना इतना छा गया कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। गांव गांव शहर शहर हर जगह यही गाना बजने लगा, तुम तो ठहरे परदेसी। फिर साल आया 1995 और अल्ताफ राजा के हाथ लगी सोलो एल्बम। एक एल्बम में सारे गाना अल्ताफ राजा के ही रहे। रातों रात ये सभी गाने सुपर हिट हुए। इस एल्बम का गाना तुम तो ठहरे परदेसी मुंबई से लेकर गांव तक पॉपुलर हो गया था। 1997 में रिलीज हुई एल्बम की सारी कापियां रातों रात बिक गई। इसके अलावा अल्ताफ राजा, जैसे कि मैंने पहले बताया, मिथुन चक्रवर्ती की स्टारर फिल्म शपथ, चंडाल जैसी फिल्मों में गाना गाया। इन सभी गानों के लिए भी अल्ताफ राजा की खूब सराहना हुई। मर्द फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल होती है जिसमें अल्ताफ राजा ने गायकी की है। अगर अल्ताफ राजा की शपथ फिल्म की गाने की बात करें तो इश्क और प्यार का मजा लीजिए, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। उस समय इस गाने की इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि लोग मिथुन चक्रवर्ती को भूलकर अल्ताफ राजा की बात करने लगे। इसके बाद अल्ताफ का करियर चल निकला और एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन गाने अल्ताफ ने दिए हैं। खूबसूरत चेहरा और गाल पर डिंपल देख फिल्म मेकर्स ने अल्ताफ राजा को एक्टिंग में भी मौका दिया। हालांकि अल्ताफ ने एक्टिंग करने से मना कर दिया था। यही अल्ताफ की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अल्ताफ ने एक्टिंग करने से मना किया और फिल्म मेकर्स का दिल खट्टा हो गया। 10 साल के अंदर ही अल्ताफ राजा का करियर ढलान पर आ गया। धीरे धीरे लोग अल्ताफ को भूलने लगे। अल्ताफ राजा ने वापसी की भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहे। अब अल्ताफ अपने प्राइवेट शो करते हैं। अल्ताफ का लंबे समय से कोई फेमस गाना रिलीज नहीं हुआ। फिलहाल अल्ताफ ने जो गाने दिए हैं वो सदाबहार गाने और हमेशा वो सुने जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया आपकी हम कमेंट में देखेंगे।